सुंदरकांड दोहा नंबर 59। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काय जीव विधि उतरे कपि कटकु तात सो कह उपाय सियापति राम जय राम मेरे प्रभु राम जय राम करो कल्याण
सुनत बनीत भजने अति जयपाल मुस्कान विधि उतरे कवि घटको तात सुखयम कुमार श्याम राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा। परमादरणीय सौपस्थित मानस प्रेमियों भगवत चरणारविंद महाराज, राघवेंद्र सरकार ने जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण चढ़ाया, बाण चढ़ा करके तो डराया, साथ में शब्दों से भी कहा विनय न मान जल के जड़ खगेश सुन डाटे पई नव। और समुद्र महाराज की सिट्टी पिट्टी गूंज, बाण चढ़ा लिया, कहीं छोड़ ना दें, अगर छोड़ दिया तो भगवान का बाण तो अमोघ है, लगेगा बिना परिणाम के वापस आने से रहा। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया ब्राह्मण का रूप बना कर, और मणियों को थाल में भर के बोले प्रभु क्षमा हो नाथ, सब तेरे आप हमारे सब अवगुणों को क्षमा कर। तो भगवान के बाण चढ़ाने का मतलब है कि सामने वाले की खैर नहीं। बहुत उछल कूद करी थी परशुराम जी ने भी, और फिर परीक्षा के लिए जब धनुष दिया तो धनुष जब भगवान ने चढ़ाया तब फिर परशुराम जी भी हाथ जोड़ करके बोले कि क्षमा हो क्षमा मंदिर तो भ्राता। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, आप हमें क्षमा करिए। और समुद्र जी भी क्या कर रहे हैं, क्षमा हो नाथ, महाराज हम तो जड़ हैं, जड़ में बुद्धि तो होती नहीं। वो तो आपने जिसके निमित्त बनाया है उसने तो उसी के अनुसार बरतना। सृष्टि की रचना के लिए आपने जो 5 तत्वों की जो रचना की, और जो कार्य नियुक्त किया उसी के अनुसार उन्होंने तो करना है। अपनी तरफ से तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनको अपनी तरफ से कुछ करने की स्वतंत्रता नहीं है। अब अग्नि का कार्य तो जलाने का है, उसे चाहे आप जानबूझकर स्पर्श करें या अनजाने में,
अग्नि ये थोड़ी कहेगी कि भाई तुमने अनजाने में स्पर्श किया इसलिए मैं तुम्हें नहीं जलाऊं। और महाराज हमें तो जो आपका आदेश है उसी के अनुसार अब हम अपनी मर्यादा को त्याग दें। समुद्र की मर्यादा है कि कोई उसे पार नहीं कर सकता। कल को कोई अग्नि से कहेगा जलाना मत, वो कैसे होता है? समुद्र को कहेगा मुझे रास्ता दे दे, हवा से कहेगा जल्दी जल्दी चल गर्मी लग रही है, पानी को क्या मुझे गीला मत करेगा। सूरज को कहेगा शांत रहो इतना तेज चमकने की जरूरत नहीं है। तो कैसे चलेगा प्रभु? इसलिए प्रभु आय सुचि के जस आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा ही करेंगे हम तो, वरना तो हम तो सब जड़ जीव हैं, आपकी माया के द्वारा उत्पन्न है। सृष्टि के लिए हमको बनाया गया है। सृष्टि हेतु सब ग्रंथनि गावा। और साथ में देखो वेद पुराणों का भी उदाहरण दे दिया। वैसे तो कह रहे हैं हम जड़ हैं, ज्ञान नहीं है, उदाहरण दे रहे हैं वेद पुराणों का, सब ग्रंथ नहीं गाए। क्या ठीक है प्रभु, आप स्वामी हैं, अच्छा किया। हम आपकी सेवा करने के योग्यता तो रखते नहीं है, आपने हमको शिक्षा दी, अपनी सेवा के योग्य बनाया। तो आप जैसा कहेंगे सोते ही भांति रहे। जैसे स्वामी की आज्ञा हो, सेवक का कार्य तो उसी के अनुसार चलने में और रहने में ही उसके लिए सुख है। क्योंकि सेवक हित स्वामी सेवका। सेवक का हित किसमें है? स्वामी की सेवा करने में। और वो भी कैसे? करिए सकल सुख लोभ विहारी। तो महाराज हम तो जड़ हैं, आप जैसी इच्छा हो वैसी हम आपकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हैं। और देखो प्रकृति में भगवान ने सृष्टि में जिसको भी बनाया है सब उसी नियम, प्रकृति के नियम के अनुसार ही चलते। कोई भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलता सिवाय एक मनुष्य। वो अपनी इच्छा में, क्योंकि उसको कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। और वो उसका दुरुपयोग करता है फिर अपनी इच्छा अनुसार चल करके, और चलता अपनी इच्छा अनुसार है। और जब उसको परिणाम भुगतना पड़ता है तो फिर औरों को दोष लगाता है। बाकी और कोई भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं चलता। कि सो परत्र दुख पावही। जब परिणाम भुगतना पड़ता है गलती करने का, उल्टी चाल चलने का, तो उसे दुख मिलता है। और दुख में अपने को दोषी नहीं मानता, पछताता तो है
कर्म करके, लेकिन काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। कभी कहेगा भाई हमारा तो समय विपरीत चल रहा, कभी कर्म को दोष देगा, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। चूक हो गई थोड़ी सी करने में, कभी विधाता को दोष देगा, सब क्या तो भाग इतने अच्छे अच्छे लिख दिए, हमने ही ऐसे कौन से खराब कर्म करे थे जो हमारे भाग में ऐसा लिख दिया। तो यहां भी यही कह रहे हैं कि प्रभु आपकी मर्यादा के अनुसार हमारा चलना है, लेकिन फिर भी अब जैसा आप कहेंगे वैसा हम करने के लिए तत्पर हैं, मजबूरी नहीं कह रहे हैं, नहीं तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपने शिक्षा दी, ये नहीं कह रहे कि दंड दिया, दंड देने पे तो प्रभु के ऊपर दोष हो जाएगा। और बोले प्रभु देखो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्योंकि सृष्टि में 5 तत्व हैं, तो यहां भी 5 के उदाहरण दिए, और 5 में पहला उदाहरण ढोल का दिया है। और कल मैंने बताया था कि जो 4 चेतन तत्व हैं वो अगर जड़वत ढोल के अनुसार कार्य करें तो उनके लिए भी ताड़ना का प्रावधान है। अब यहाँ कई लोग कहते हैं नारी को भाई क्यों ताड़ना दी जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी तो नारियों के विरुद्ध हैं। क्योंकि आधुनिक जो दृष्टि रखने वाले हैं वो बड़े ऐसे प्रश्न उठाते हैं। तो यहाँ गोस्वामी पाद का तात्पर्य नारी से ही नहीं है, उन्होंने कहा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। गंवार और शूद्र का तात्पर्य उनका ये नहीं है कि उनकी आलोचना करना है। गंवार और शूद्रों में भी बिना पढ़े लिखे होकर के भी बड़े बड़े पूजनीय संत महात्मा हुए हैं। भाई कबीरदास, रैदास इत्यादि कितने हुए हैं जिनका हम कितने सम्मान से आदर से उनका नाम लेते हैं। तो इनका कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि ये सारे के सारे ताड़ना के अधिकारी हैं। स्त्रियों में भी रामचरितमानस में कौशल्या, सुमित्रा, तुम्हारे बाली की पत्नी तारा, जानकी जी को तो उपदेश दिया है अनुसुईया जी ने, मंदोदरी की कितनी प्रशंसा की गई है। तो यहाँ नारी के विरुद्ध नहीं है, वो ये कहते हैं या देखो शूद्र पशु नारी, शूद्र और नारी के बीच में पशु शब्द दिया है। उसका तात्पर्य क्या है कि अगर शूद्र पशुवत व्यवहार करे, नारी पशुवत व्यवहार करे, तो जैसा पशु को राह पर लाने के लिए है उसको डंडे का प्रयोग, ताड़ना का प्रयोग या डराने का प्रयोग किया जाता है। तो ताड़ना का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको 24 घंटे मारते
अगर वो अपने व्यवहार से जो उनका कार्य है उसके अनुसार ना चल के और अमर्यादित या विपरीत कार्य करें तो उसको ताड़ना का अधिकार है। ये नहीं कि 24 घंटे ताड़ो। अब जैसे बच्चों के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि 5 वर्ष तक के बच्चे को खूब लाड़ प्यार करो, उसके बाद फिर 10 वर्ष तक उसकी ताड़ना करो, यानी 5 के बाद में 6 से और 15 वर्ष तक देखभाल 10 वर्ष, और जब वो 16वें वर्ष में हो जाए फिर उसको मित्रवत व्यवहार करो। तो ताड़ना का मतलब ये नहीं है कि डंडे। अब माता पिता बच्चे को ताड़ते हैं तो ये थोड़ी है जब वो गलत कार्य करता है तभी तो ताड़ते हैं, और कईयों को तो जीवन में ताड़ना का मौका ही नहीं आता। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि इनको ताड़ा जाए, कि नहीं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर वो पशुवत व्यवहार करें, ढोल जड़वत व्यवहार करें, तब ताड़ना के अधिकारी हैं। वैसे अधिकारी नहीं है, वैसे तो पूजनीय है। और भाई स्वतंत्रता तो ज्यादा परिणाम में नुकसान पहुंचाने वाले, जैसे किष्किंधा कांड में कहा है, महावृष्टि चली फूट क्यारी जिमि स्वतंत्र भये बिगर ही नारी। और वैसे तो भाई शास्त्र राजा और युवती ये किसी के वश में नहीं, ये भी अरण्य कांड में कहा है। तो इनको जब ये विपरीत आचरण है तब इनको ताड़ना के बारे में कहा गया है। और यहाँ यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, के प्रभु प्रताप में जाओ सुखाई। अब प्रताप देख लिया कि बाढ़ चढ़ाया है और जलन हो रही है इतनी जबरदस्त, तो कह रहे हे प्रभु आपके प्रताप से तो मैं सुख जाऊंगा, आप में सामर्थ्य है सुखाने की, और आप सेना को पार भी ले जाओगे, लेकिन मेरी तो मर्यादा भंग हो जाएगी। उतर ही काटा मेरे जो आपने मर्यादा बांधी है उसका नाश हो जाएगा, और फिर आपकी आज्ञा, क्योंकि आपकी आज्ञा का तो कोई मिटा ही नहीं सकता। राम रजाई शीस सब ही गए, के प्रभु क्या कौन मिट सकता है आपकी आज्ञा को, वेद पुराण ऐसा ही कहते हैं। तो इसलिए प्रभु अब आपकी इच्छा, चाहे हमारी मर्यादा रखो या मत रखो, जैसे आप चाहो वैसे करो, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज्वाला हो रही है, मैं मरा जा रहा हूं, जो कुछ करना है शीघ्र करिए, जो तुम्हें सोहाई, करो सो बेग जो तुम्हें सोहाई। यानी रास्ता फिर भी नहीं बताया, कह दिया जो आपकी इच्छा हो वो करो, चाहे आप हमारी मर्यादा को रखो या मिटाओ, और अपनी आज्ञा से चाहे आप पार करा ले जाओ, क्योंकि सामर्थ्यवान है। तो सुनत विनीत वचन भगवान ने उनके अत्यंत विनयपूर्ण वचन सुने, कह कृपाल मुस्कान, भगवान हंस दिए। और भगवान की हंसी का तात्पर्य है कि भगवान की कृपा।
बोले रे मूर्ख, तू पहले ही रास्ता दे देता, हमें ये क्यों प्रार्थना करनी पड़ती, क्यों बाण चढ़ाना पड़ता। 3 दिन को हमें प्राप्त किया। जैसे विभीषण ने कहा था हम आए थे तेरे पास, तभी कह देता। और अब कह रहा है कि जैसे आपकी इच्छा वो करो, तो अब तुम ही बताओ कि जे ही विधि उतरे कभी कटक दो। अब तुम उपाय बताओ कि तुम्हारी मर्यादा भी रह जाए और सेना भी पार चली जाए। तात सो भगवान भी देखो अभी भी समुद्र की मर्यादा को और उसके सम्मान को रखे हुए हैं, कितने कृपालु हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ अभी हम तेरे को सुखा करके पार करके ले जाएंगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, हमने क्षमा कर दिया। मर्यादा में तो प्रभु ने रखी है। भगवान यहाँ ये भी इच्छा दे रहे हैं कि देखो किसके सामने तुमने शरण में जाना है, अशरण के शरण में जाओगे तो तुम्हें लाभ नहीं होगा। शरण जिनके शरण जाना चाहिए, अगर सामर्थ्यवान के शरण में जाओगे तभी लाभ होगा। भगवान समुद्र की शरण में आए, कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन समुद्र भगवान की शरण में आया तो समुद्र को लाभ हुआ। तो यहाँ सबकी शरण लेने के बारे में यहाँ ये शिक्षा मिलती है कि नहीं लेनी चाहिए। देखिए सामर्थ्यवान और योग्य कौन है, उसकी शरण में जाओ। नीच की शरण में जाने से कोई फायदा नहीं। अब समुद्र कह रहे हैं हाँ प्रभु, एक उपाय है तो सही। क्या उपाय है? प्रभु आपकी सेना में नील और नल नाम के 2 बानर, नाथ नील नल कभी दो भाई, दोनों साथ साथ रहते हैं, भाई हैं। और उनको बचपन में ऋषियों का आशीर्वाद मिला। लड़काई ऋषि आशीष पाई। क्या आशीर्वाद मिला था? क्योंकि बच्चे थे, लड़काई मतलब लड़कपन, और लड़कपन में बुद्धि परिपक्व होती नहीं है, सारे उल्टे सीधे काम करती है। किशोर अवस्था। अब हमें याद है जब हम बचपन में हमारे एक पड़ोस में किसी के कान बेल लगी थी और किसी के नहीं थी बोलने में, बजा के बांध जाते बच्चे। और गर्मी के दिनों में जेठ की दोपहरी में तो उसके दरवाजे की घंटी बजा के बालक भाग जाएगा और देखते रहते कौन आया, और वो बेचारा गर्मी में निकल के देखा करता कौन आया। तो लड़का, अब कोई अगर घोड़ा तांगा वगैरह कोई गाड़ी आती सवारी छोड़ने के लिए, तो सवारी तो उतर के अपने घर चली जाती, वो अपने किराया लेकर के चलता, तो उसके पीछे पीछे दौड़ लगाते, लटकते थे उसमें ताकि, और फिर गर्मी में दूर से नंगे पैर चलते हुए फिर तो लौट के आते, क्या मिलता था? तो ये लड़कपन की ही तो बात है, और जीवन में सबके साथ हुई होगी, सबको इन चीजों का अनुभव है। तो यहाँ भी ये दोनों जो थे, ये दोनों नील और नल बानर थे ऋषियों के आश्रम में, और उनकी जो सालग्राम बटिया थी उनको उठा करके नदी में, तालाब में इनमें डाल दिया। बड़े परेशान। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया कि भाई तुम्हारे हाथ से स्पर्श होकर के जो तुम नदी तालाब में डालोगे वो पत्थर तैरेगा, डूबेगा। अच्छा, आशीर्वाद इसलिए कहा, शाप नहीं कहा।
क्योंकि शापित वस्तु ग्रहणीय नहीं होती, उसको ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए आशीर्वाद की बात कही कि लड़काई आशीष और ये भी उनके सामने नहीं कहा, परोक्ष में कहा। उन नलनील को भी नहीं पता कि हमें ये इस प्रकार का आशीर्वाद मिला हुआ है, सिद्धि है हमारे पास, ऐसा उनको भी नहीं। लेकिन समुद्र बोला कि हमको पता है, क्योंकि ऋषियों का आशीर्वाद है, तो अब हमें पता है, इसलिए हम जल में उनके आशीर्वाद के कारण उनके हाथ का छुटा हुआ पत्थर कभी डुबा ही नहीं सकते, वरना तो ऋषि के आशीर्वाद का अपमान होगा। तो वो बात इनको नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूं। समुद्र कह रहे हैं भगवान से कि तिनके परस कि अगर वो बड़े बड़े भारी पर्वतों का भी स्पर्श कर ले तो जल तरी है जल आपके प्रताप से वो तैरेंगे, समुद्र में तैर जाएंगे। अच्छा, वो तैर तो ऋषियों के आशीर्वाद से जाएंगे, फिर भगवान का प्रताप क्या रहा इसमें? समुद्र कह रहे हैं ना, तरी यहीं जलधि प्रताप तुम्हारे, और वो तो ऋषियों का आशीर्वाद है तैरने का। तो प्रभु का प्रताप उसमें ये है कि जहां भी डालेंगे वहां स्थिर हो जाएंगे, इधर उधर डोलेंगे नहीं। ये भगवान का प्रताप है। कि तरी है ही जलधि प्रताप और मैं पुनि उर धरी प्रभु और उसके बाद मैं भी आपकी प्रभुता को हृदय में धारण करके करी हूं भले अनुमान कि जहां तक मुझसे बल बन पड़ेगा उसके अनुसार मैं सहायता करूंगा, लेकिन प्रभुता आपकी होगी, सहायता मैं जरूर करूंगा। तो क्या करेंगे? इतने विशाल विशाल बानर जब उस पुल के ऊपर चलेंगे, जो उन पर्वतों के द्वारा, पत्थरों के द्वारा बनाया जाएगा, तो उनके चलने से वो पाताल में ना चले जाएं, उनको मैं अपने आपके प्रताप से, अपने बल से उनको वहां रोके रखूंगा। बड़े बड़े जलचरों को, मगरमच्छों को, उनको ला करके और एक नया पुल उनके द्वारा तैयार कर दूंगा आपकी सेना के लिए, वरना तो कितने भारी भारी। अरे हनुमान जी देखो ना, जय गिरि चरण दे हनुमंता और चले सुगा पाताल तुरंत। हनुमान जी जब चले हैं लंका के लिए, तो जिस भी पर्वत के ऊपर पैर रखते थे वो फिर पृथ्वी पे ऊपर नहीं रहता था, कहाँ जाता था? पाताल। पाताल में। यही बात कहें कि मैं पुनि उर धरी प्रभु प्रभुताई करियो बल अनुमान सहाय और एहि विधि नाथ पयोधि बताई। हे प्रभु, इस प्रकार आप समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण किए, समुद्र को बांधिए, पुल का निर्माण कीजिए। उससे क्या होगा? जे ही है सुजसु लोकति गाई। उससे क्या होगा कि आपका यश तीनों लोकों में गाया जाएगा कि 100 योजन समुद्र में, 100 योजन लंबा, 10 योजन चौड़ा
ऐसा पुल बांध दिया जो कभी बंधा नहीं। भक्त लोग गा गा करके और उस नए पुल का एक नया निर्माण करेंगे कि जो आपकी इस कीर्ति का बखान करेंगे, जो त्रिभुवन में विख्यात होगी। और उस कीर्ति के द्वारा अनेक जो भवसागर के ऊपर पुल बनेंगे, उनके द्वारा आपके भक्त लोग पार होंगे। कि जे यह सोजस लोक तीनों लोगों के लोग भवसागर को पार कर जाएंगे। अब राम जी बोले भाई बाण तो हमारा चढ़ गया, अब क्या करेंगे? ये तो अमोघ बाण है, कहाँ छोड़े? जैसे परशुराम जी से कहा था कि बोलो तुम्हारे जीवन भर के पुण्य समाप्त करने हैं या तुम्हारी अव्याहत गति समाप्त करनी है। तो परशुराम जी ने कहा प्रभु हमारे पुण्य समाप्त कर दो, वो तो तब तपस्या करके दोबारा पैदा कर लूंगा। लेकिन अगर आपने मेरी अव्याहत गति समाप्त कर दी तो हमने जो कश्यप ऋषि को जो वचन दिया है, तो पृथ्वी को क्षत्रियों से जीत कर उन्होंने कश्यप ऋषि को दान की थी। तो उन्होंने उनसे कहा था कि देखो परशुराम जी, अब ये पृथ्वी तुमने हमें कर दी दान, तो इसलिए अब ये पृथ्वी हुई हमारी, तो इसको आप अब छोड़ दीजिए। तो इसलिए मुझे रात्रि में मैं पृथ्वी पर निवास नहीं कर सकता, और मेरी अव्याहत गति अगर आपने समाप्त कर दी तो मैं पृथ्वी छोड़ करके कैसे जाऊंगा। तो फिर समुद्र ने इनके लिए पृथ्वी अलग निकाली थी, समुद्र में से अपने जल छोड़ करके पृथ्वी, तो इधर का जो दक्षिण का भाग है उधर इनका पृथ्वी का निर्माण हुआ है, महाराष्ट्र साइड से आगे कर्नाटका वगैरह की साइड है, वो उधर की जो पृथ्वी है वो परशुराम जी के लिए समुद्र में छोड़े। तो यहाँ भी कहेंगे मैं क्या करना चाहिए? बोला यही क्योंकि प्रभु हमारे उत्तर तट में कुछ ऐसे लोग रहते हैं आभीर जाति के, और बड़े ही पापी हैं। वो इतने दुष्ट हैं कि हमारा जल को पीते हैं और पाप करते हैं कि हतहुनाथ खल अरे कि है तो वो मनुष्य है, लेकिन वो अख की राशि है, खान है, बहुत पापी है, बहुत दुष्ट हैं, हम भी उनसे दुखी हैं। आप इसके द्वारा उनका नाश कर दीजिए। तो सुन कृपाल सागर मन वीरा, भगवान ने समुद्र के हृदय की पीड़ा को सुना, और क्योंकि समुद्र ने कहा था ना करो सो पिएगी, तो भगवान ने भी देर लगाई, तो तही हरी तुरंत उनकी पीड़ा का हरण कर लिया। देख राम बल पौरुष भारी, उन्होंने भी देखा समुद्र में कि अरे भगवान का इतना बल पौरुष, एक ही बाण में 60,000 उनकी संख्या बताई गई है, आभीर की, उन सबको मार दिया दुष्टों को, और मार करके बाण फिर भगवान के तरकस में आ गया। रात भी कोई नहीं जाता, फिर वापस आ जाता है। तो ऐसा बल पौरुष देखा समुद्र ने, हरसी पयो निधि भया उसका। अब तो समुद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और बड़े सुखी हो गए उनके मरने से। तो सकल चरित कई प्रभु ही सुना,
चरित्र कह सुनाया जो कि प्रभु ये आपको जो क्रोध दिलवाया गया ये मैंने जानबूझ के दिलवाया है। क्यों भाई जानबूझ के क्यों दिलवाया? क्योंकि प्रभु देखो जब हम आपके सेवक की सहायता के लिए मेनाक पर्वत को भेज सकते थे क्या करता नहीं देख सकते? तो क्या आपके हम आज्ञा का उल्लंघन कर सकते थे क्या? कि चल निधि रघुपति भूत विचार तेरे नागे होई श्रम हारी। बहुत बढ़िया। तो ये तो अब ये सकल चरित्र में कह रहे हैं कि प्रभु जानबूझ क्योंकि आप तो अगर यहां से पार करके चले जाते और वहां रावण को मार करके फिर आपको भरत से मिलना था, उसकी जल्दी में कहा फिर आप मेरी बात सुनने वाले थे, इसलिए हमने जानबूझ करके आपको क्रोध दिलवाया और क्रोध दिलवा करके क्योंकि राक्षसों का नाश कराना था। ये काम हो गया वो तब तक। इसलिए सकल चरित्र कही प्रभु ही सुनावा और चरण बंदी पाछो सीधा। और भगवान के चरणों की वंदना करके अब समुद्र जी वहां से चले गए। नीचे भावान गावान सिंधु श्री रघुपति है मत बायन। तो समुद्र जी वहीं भगवान के पास ही तो खड़े थे, भगवान के समुद्र के किनारे थे और समुद्र अब उसमें जो समुद्र के जो साक्षात देवता हैं उनके रूप में खड़े हुए थे और उनके रहने का कहीं और स्थान था, वहां नहीं था, इसलिए निज भवन गवन्यु सिंधु। और जो यहाँ जो सलाह दे करके गए थे नील नल दो भाई की और लड़काई ऋषियाई परस किए गिरी भारे उतर ही जलधि प्रता, ये सारी चीजें भगवान को ये बड़ी अच्छी लगी। देखो हमारी भी आज्ञा रह गई, पुल भी बंध जाएगा, सेना भी पार हो जाएगी, समुद्र की मर्यादा भी रह गई कि रघुपति ये है मत भायऊ ये चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी राम। ये जो भगवान का जो चरित्र है 30 दोहे तक हनुमान जी का, 30 के बाद रामचंद्र जी का, ये कलिमल को हरण करने वाला यह चरित्र कलिमल हर जथामति। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी हमारी मति थी उस बुद्धि के अनुसार हमने गा दिया। और सुख पावन संशय समान तवन विशाल रघुपति गुण गना। कि ये रघुनाथ जी के जो गुण समूहों का जो धाम है, सुख भवन संशय समन, समस्त संशयों का दमन करने वाला, संदेह का नाश करने वाला और विषाद का दमन करने वाला है भगवान का गुण। जो इसको गाता है तज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ। तुलसीदास जी अपने मन को कह रहे हैं कि जो भी इसको गाता है उसके समस्त संशयों का नाश होता है, विषादों का दमन होता है, कोई कष्ट नहीं होता और सुख के धाम यानी तमाम आनंद में उसको सब आनंद की प्राप्ति हो। क्योंकि भगवान का जो ये चरित्र है गुणगान सकल सुमंगलदायक, भगवान का गुणगान करने से क्या होता है समस्त सुमंगल प्राप्त उसे होते हैं गाने से, गुण गाने से। अच्छा चलो गाने वाले कहीं नहीं, ऊपर तो कहते हैं सुन ही संतत
सठ मना विशाल रघुपति गुण गना, यानी गाने गाने वाले का ही नहीं, वो कह रहे हैं सुनने वाले का। सादर सुनई बेतरई भव, जो इसको सुनता भी है सादर आदर के साथ, उसका क्या होता है? तारही पार हो जाता है। किससे? भव सिंधु से, बिनु जल जान। यानी जैसे कि बिना, यानी आपको जब समुद्र पार करने के लिए नाव की या जहाज की आवश्यकता होती है, तो यहाँ इसमें जहाज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान का चरित्र ऐसा है कि उसके प्रभाव से भवसागर सूख करके बिना यार पानी का हो जाता है। कोई आवश्यकता नहीं है किसी चीज की, अपने आराम से गोपद सिंधु अनल चितलाय भवनिधि तरही, गाय के खुर के समान भव सिंधु को पार कर जाता है। ये भगवान के चरित्र की महिमा है। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिशुद्धंसने पंचमे सोपाने समाप्त। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज।